हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं ये पर्ल का फ्लावर। इसे आप एज अ वॉल डेकोरेटिव भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसे नॉर्मल भी डेकोरेशन में यूज़ कर सकते हैं। मटेरियल देख लेते हैं। हमने यहाँ पे लिया है वाइट पर्ल, सुई, बड़े पर्ल, सीज़र और वायर। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम वायर के एक टोक में ये एक वाइट कलर का मोती डालेंगे और दूसरे टोक से हम इस तरह से धागे को दूसरे साइड से निकालेंगे और फिर धागे के दोनों टोक को इस तरह से पकड़कर हम मोती को सेंटर तक लेके जाएंगे इस तरह से। ये मोती अच्छे से सेंटर में सेट हो गया है। अब वैसे ही हम एक साइड में वाइट पर्ल लेंगे और दूसरे साइड का जो थ्रेड है उसको उस वाइट पर्ल्स के अंदर से हम दूसरे साइड निकालेंगे इस तरह से, और वापस से फिर दोनों थ्रेड पकड़ के उस मोती को सेंटर तक लेके जाएंगे। इस तरह से ये जो दोनों मोती हैं वो ओवरलैप करेंगे, एक के ऊपर एक इस तरह से सेट हो जाएंगे। वैसे ही हमें तीसरे मोती के साथ भी करना है। एक साइड में हम वाइट मोती डालेंगे और दूसरे साइड के थ्रेड को मोती के दूसरे साइड से इस तरह से निकालेंगे। उसके बाद में दोनों थ्रेड को पकड़ के मोती को बीच में लेके जाएंगे। आप देख सकते हैं ये तीनों जो मोती है वो एक के ऊपर एक इस तरह से सेट हो गए हैं। वैसे ही हमें यहाँ पे 7 मोती डालने हैं एक के ऊपर एक। यहाँ पे मैंने 7 मोती डाल लिए हैं। उसके बाद में हम यहाँ पे एंड में एक नॉट बांधेंगे जिससे ये अच्छे से टाइट रहे, लूज़ ना रहे। उसके बाद में एक साइड का धागा हम एक साइड के लिए बनाएंगे और दूसरे साइड के धागे को हम दूसरे साइड के लिए रखेंगे। अभी हम फिलहाल एक धागा यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम एक वाइट मोती लेंगे इस तरह से, और 2 वाइट मोती के बीच में जो धागा है उस धागे को अंदर से बाहर इस तरह से हम निकालेंगे। नीचे से हमें सिर्फ धागे में से निकालना है इस तरह से। उसके बाद में जो मोती है उसको नीचे से ऊपर हमें धागे को निकालना है इस तरह से। सिंपल टेक्निक है, आप ध्यान देंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और अच्छे से हमें धागे को टाइट करना है। वैसे ही हमें दूसरा मोती लेना है और फिर वापस से नीचे के 2 जो वाइट मोती हैं उन वाइट मोती के बीच में जो तार है उसमें से हमें धागे को निकाल के ऊपर के साइड लेके जाना है और ये मोती यहाँ पे सेट हो जाएगा। फिर नीचे से ऊपर हम धागे को मोती में से निकालेंगे इस तरह से। अच्छे से सेट होता जाएगा। वापस से हम एक मोती लेंगे और वापस से हम 2 मोती के बीच में जो थ्रेड है उसमें से धागे को निकालेंगे इस तरह से, और फिर नीचे से ऊपर मोती में से हम धागे को निकालेंगे ऊपर इस तरह से। ये अच्छे से टाइट हमें करना है, बिल्कुल लूज़ नहीं रखना है, अपने आप शेप कर्व आता जाएगा। यहाँ पे हम 6 मोती बनाएंगे। यहाँ पे 7 है, उसके बाद में 6, तो यहाँ पे हमने 6 मोती बनाए हैं और ऑलरेडी ये कर्व आ गया है। अब ऊपर हम 5 मोती लेंगे। यहाँ पे हम एक मोती लेंगे और फिर सेम थर्ड लाइन के लिए हम जो दोनों मोती के बीच में जो धागा है उसमें से हमें सुई को निकालना है और फिर नीचे से ऊपर हमें जो मोती है उसमें से धागे को ऊपर की साइड लेना है और धागे को अच्छे से टाइट करना है। इस तरह से हमें बाकी के जो 4 मोती है उसे कंप्लीट करना है। यहाँ पे ये 5 मोती का राउंड कंप्लीट है। 6 का राउंड हमने किया, अब 5 का किया, अब यहाँ पे हम 4 मोती का राउंड करेंगे। 4 मोती के लिए हम वैसे ही सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। एक मोती लेंगे,
दो मोतियों के बीच का जो वायर है उसमें से धागे को निकालेंगे और फिर नीचे से ऊपर सुई को लेके जाएंगे इस तरह से। और फिर बाकी के जो 3 मोती हैं वो हम करेंगे। सो यहाँ पे हम एक और एक मोती लेंगे और धागे में से निकालेंगे और फिर उल्टा ऊपर नीचे से ऊपर मोती में से निकालेंगे। सो इस तरह से हमें ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में 2 मोती तक हमें लेके जाना है। सो ये 2 मोती तक हम पहुंच गए हैं। यहाँ पे 7 से हमने शुरू किया था और डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम 2 तक पहुंच गए हैं। अब हम यहाँ पे 8 mm का एक मोती लेंगे और इसमें से सुई को डालेंगे इस तरह से। और फिर सेम वही धागे में से हमें सुई को निकालना है और फिर नीचे से ऊपर मोती में से निकालना है इस तरह से। उसके बाद में दूसरे साइड के मोती से हमें नीचे के साइड लेके जाना है। हमें नीचे एक नॉट बनानी है। सो ये दूसरे साइड के मोती से हमें सुई को नीचे की साइड लेके जाना है इस तरह से। ये एक साइड बन गया है हमारे पत्ती का इस तरह से। फिर हमें यहाँ पे अंदर के साइड लेके जाना है। उसके बाद में अंदर आप कहीं पे भी नॉट बना सकते हैं। सो यहाँ पे मैं ये फर्स्ट नॉट बांधूंगी। उसके बाद में एक मोती में से और निकालेंगे इसे इस तरह से। फिर जो एक्स्ट्रा जो धागा है जो 2 मोती के बीच का उसमें हमें नॉट बनानी है इस तरह से। फिर वापस से नॉट बनाने के बाद में एक मोती से निकालना है हमें और फिर सीज़र की हेल्प से जो एक्स्ट्रा वायर है उसे कट करना है। सो ये एक साइड हमारी बन गई है। अब वैसे ही हमें दूसरी साइड डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनानी है, लेकिन जो 8 mm का मोती हमने लिया है वो हमें दूसरी साइड नहीं लेना है। दूसरी साइड प्लेन मोती जो 6 mm का हमने लिया है वो ही रखना है। सो ये हमें पूरा करना है। सो ये अब पूरा हो गया है। ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं शेप एग्जैक्टली पेटल जैसे ही आता है। सो यहाँ पे हमने 6 सेम बनाए हैं। अब हमें इसे जॉइन करना है। सो जॉइन करने के लिए हमें इसे अच्छे से सेट करना है कि हमें इसे किस शेप में जॉइन करना है। सो यहाँ पे मैं आपको रख के बताती हूँ कि यहाँ पे मैंने कैसे इसे सेट किया है। आप कोई भी शेप दे सकते हैं, कैसे भी बैंड कर सकते हैं इसे, ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है। पहले आप शेप फाइनल कर लीजिए कि आपको कौन से शेप में इसे चाहिए। ये आप इस तरह से बैंड हो जाता है। सो इस तरह से आप इसे सेट कर लीजिए कि ऐसे आपको ये फाइनल लुक इस तरह से चाहिए। फिर अब हमें इसे एक हम लेंगे पेटल और उसे इस तरह से जॉइन करेंगे दूसरे पेटल से। सो यहाँ पे हम एक पेटल से दूसरे पेटल इस तरह से जिगजैग पैटर्न में हमें इसे जॉइन करना है। इस तरह से ये एक साइड एक पेटल एक बार, फिर दूसरा पेटल, इस तरह से जिगजैग पैटर्न आपको फॉलो करना है। सो यहाँ पे हम मोती में से एक निकाल कर ऊपर के साइड धागे को लेके जाएंगे। फिर वापस से हम जिगजैग पैटर्न यूज़ करेंगे। फिर दूसरे साइड के मोती से हम ऊपर के साइड लेके जाएंगे। सो हमें अच्छे से सेट करना है इसे, क्योंकि थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होते हैं ये पैटल। सो अब वापस से हमें मोती से ऊपर के साइड लेके जाना है इस तरह से। तो आप देख सकते हैं अच्छे से शेप आ रहा है इसका। और धीरे धीरे इन दोनों पैटल को
जॉइन करते जाना है। ऊपर की साइड लाने के लिए आप मोती में से इसे ऊपर लेके फिर दूसरे साइड के जो वायर है उसमें से आप निकाल सकते हैं। सो जो 7th मोती है, जो बेस हमने लाइन बनाई है, उस बेस लाइन तक हमें इसे जॉइन करना है। सो इस तरह से आपको इसे जॉइन करना है। इसे थोड़े सफाई से आपको जॉइन करना है ताकि आपके जो फ्लावर आपका जो बनेगा वो उसकी जो पत्तियां हैं वो जिगजैग ना लगे। सो यहाँ पे ये अच्छे से सेट हो गया है। सो यहाँ हम इसे फिनिश करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे फिनिश करके नॉट बांध सकते हैं और फिर दूसरे साइड से आप वापस से नॉट बांध के स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर इसी धागे को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सो अब हम यहाँ पे इसी तरह से बाकी के जो पेटल्स है उसे जॉइन करेंगे। सो एक एक करके हमें पेटल को जॉइन करना है यहाँ पे। सो यहाँ मैंने ये सारे पेटल्स को जॉइन कर लिया है। आप देख सकते हैं इस तरह का ये शेप आ रहा है। उसके बाद में सेंटर में आप कुछ भी लगा सकते हैं, एक वाइट बड़ा मोती भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे रेड बीड लिया है, तो आप यहाँ पे कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे। सो यहाँ पे मैंने ग्लू से यहाँ पे ग्लू लगाया है। उसके बाद में जो रेड क्रिस्टल मैंने लिया है वो मैं यहाँ पे स्टिक करूँगी। सो यहाँ पे मैं रेड क्रिस्टल सेट करूँगी अच्छे से। आप चाहे तो कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। सो ये हमारा फ्लावर रेडी है। आप इसको कैसे भी बैंड कर सकते हैं, ये किसी भी शेप में आराम से बैंड हो जाएगा। आप इसके 2-4 और बना सकते हैं और एज अ वॉल हैंगिंग या फिर ऐसे वॉल आर्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इसके पीछे आप कुछ भी टेप लगा सकते हैं और वॉल पे आराम से चिपका सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कैसे भी ये शेप में आ सकता है। आप मल्टीपल शेप में इसे यूज़ कर सकते हैं। सो अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।